सितंबर का ये महीना आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है। खास होने का मेन मकसद ये भी होगा, मेन कारण ये भी होगा कि यहीं पर आपके जो भाग्य के अधिपति बनते हैं, यही देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति पर इसी सितंबर के महीने में आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसी समय पर ये आपके कई भावों को प्रकाशित करेंगे, कई भावों को अच्छा भी बनाएंगे। एक एक करके हम सभी ग्रहों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिससे आप पूरे सितंबर महीने के इस पूरे एक महीने में कौन कौन सी घटनाएं आपके जीवन पर घट सकती हैं, इसको आप जान पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में आप बने रहें। आप और हम मिलकर के प्रयास करने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसा संभव निकल के आता है जो आपके जीवन को बहुत बेहतर बना दे। सबसे पहले बात करते हैं उस ग्रह की जो आपके स्वयं धनेश होते हैं, आपके वित्त मंत्री होते हैं। आपके वित्त मंत्री जो होते हैं यही है भगवान सूर्य नारायण, और सौभाग्यवश यही भगवान सूर्य आपके जीवन में स्वयं धन भाव पर चल रहे हैं। इससे बड़ा कॉम्बिनेशन क्या लेंगे कि धन भाव के अधिष्ठाता धन भाव पर हैं। इसका मतलब 17 सितंबर तक ये आपके द्वितीय भाव पर सूर्य रहेंगे। धन के परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए, आर्थिक स्थिति यहाँ पर सबलता की ओर जाती हुई नजर आ रही है। यहीं पर सूर्य नारायण जब अपने घर पर होते हैं, कौटुंबिक वातावरण भी 17 सितंबर तक यदि किसी कारण से प्रतिकूल अवस्था में है तो अनुकूलता मिलने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाती है। सूर्य और बुध दोनों ग्रह यहाँ पर विराजमान है आपके दूसरे घर पर। बुध देव की स्थिति 15 सितंबर तक अर्थात 17 सितंबर तक सूर्य भगवान रहेंगे और 15 सितंबर तक बुध देव आपके इसी द्वितीय भाव पर ही रहेंगे। और उसके बाद तो भाई ये अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, फिर बाद में ये मार्गी हो जाएंगे, मतलब ये ऑलरेडी बुध का साथ नहीं छोड़ेंगे। सूर्य और बुध की युति यदि धन भाव पर हो जाए, इसका मतलब एक बुधादित्य योग का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। कहाँ? आपके धन वैभव सुख संपत्ति भाव पर। पारिवारिक जिम्मेदारियों का आप निर्वहन करते हुए इस महीने अच्छे कार्य करेंगे। अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कार्य करने का एक अवसर आपके हाथ में जरूर आएगा। दूसरा घर चूंकि हमारी वाणी का होता है, सूर्य स्वयं एक ऐसे ग्रह होते हैं शासक। मानिए कि आपके वाणी में भी वो शासक के भांति वो प्रभाव आपकी वाणी में देखने को मिल सकता है। इसीलिए कर्क राशि के जीवन में आप देखेंगे, कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा, ठीक उसके दूसरे भाव के अधिपति ही भगवान सूर्य होते हैं, अर्थात सदैव आपके वाणी के कारक भगवान सूर्य हैं। सूर्य जब इस भाव को प्रकाशित करते हैं अर्थात 17 सितंबर तक बहुत कुछ अनुकूलता भी यहाँ पर सिद्ध होगी। हो सकता है कि कहीं पर आपके धन, कहीं पैसे अटके हुए हैं, उनकी रिकवरी का टाइम आ सकता है। कारण क्योंकि सूर्य भगवान यहाँ से अष्टम भाव को सप्तम दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बुध देवता जो कि आपके 12वें घर के स्वामी होने के कारण आपके पैसों की खर्च की अधिकता को भी बनाने का प्रयास करेंगे। परंतु मानना यह है आपको कि यदि आप उन पैसों का निवेश कर दें या अपने पास पैसे रखें ही ना, तो खर्चे की संभावना काफ़ी हद तक यहाँ पर कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। द्वादशेश जब धन भाव पर आते हैं तो निवेश कराते हैं हमारे धन में, तो निवेश के फलस्वरूप आपको अच्छा खासा धन लाभ होने की स्थिति यहाँ पर बुध के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। अब अगले ग्रह की बात करते हैं जो है ग्रहों के शासक, और आपके जीवन में वो योग कारक ग्रह हैं। आपके पंचमाधिपति जो बनते हैं यही तो है मंगल देव, और यही मंगल देव गोचरवश आपके तीसरे, आपके पराक्रम, आपके साहस भाव पर चल रहे हैं। माना जाता है कि मंगल स्वयं एक साहस के प्रतीक माने गए हैं। ये हमारे जीवन में जो ऊर्जा हमारे अंदर है, जो साहस है, जो हिम्मत हमारे अंदर विधाता ने दिया हुआ है, ये सब कुछ मंगल ही आपके जीवन में प्रदर्शित करने वाले हैं। पंचमेश होते हैं आपके माइंड भाव के स्वामी, आपके बुद्धि भाव के स्वामी कहाँ चले गए हैं? तो गए हैं पराक्रम भाव में। देख लीजिए इस समय पर सबसे ज़्यादा जो हमारा माइंड काम करने वाला है, हमारा निर्णय क्षमता इस समय पर सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। कहाँ मुझे क्या कार्य करना है? देखिए एक परिस्थिति ऐसी भविष्य में या आपने भूतकाल में इसे देखा है अपने पास्ट लाइफ में कि ऐसे ऐसे कुछ निर्णय आपने लिए थे जिसका परिणाम बहुत बेहतर तो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हमने उस निर्णय को लिया है, अर्थात आज का वो दिन होगा, अर्थात इस मंगल के द्वारा आपको एक निर्णय क्षमता में अभिवृद्धि देखने को इस सितंबर के महीने में मिल सकती है। मंगल चूंकि आपके पंचमाधिपति हैं, सदैव के लिए आपके योग कारक बनते हैं, क्योंकि आपके दशमेश भी मंगल बनते हैं। आपके कैरियर का डिपार्टमेंट इन्हीं मंगल के पास है।
मंगल को समझिए, जब दसम भाव के स्वामी तीसरे भाव में जाते हैं, हमारा साहस तो बढ़ता ही बढ़ता है। आपके कंपटीशन भी इस समय पर कमजोर होने की संभावना है। होता है कभी हमारे एक समान कार्य करने वाले अलग अलग लोग हैं, या हमारे नौकरी इत्यादि में बहुत से लोग एक संग कार्य करते हैं, कभी हमारी क्षमता कमजोर हो जाती है और कभी उनकी बढ़ जाती है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि आपकी क्षमता तो असीमित है। क्यों? क्योंकि आपके 10वें ही मंगल देवता बनते हैं, इसलिए आपका कहीं से भी हिम्मत और क्षमता कमजोर नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये समझिए कि आपको संचार माध्यमों से सफलता मिलने के योग इस टाइम पर बनते हैं। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में आप इंटरनेट का यूज़ कीजिए। जहां जहां आपने प्रयास किया था, फिर से सितंबर महीने में प्रयास कीजिए, क्योंकि मंगल देव पूरे सितंबर महीने में आपके पराक्रम भाव में गए हैं। आपके पराक्रम का प्रतिफल आपके कैरियर में बढ़ोतरी के रूप में आपको दिखाने का भरकस प्रयास मंगल के द्वारा किया जाएगा, ये आपको समझना है। मंगल देव जब 10वें होते हैं, इसका मतलब आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के आपके भाग दौड़ भी इस महीने ज़्यादा हो सकते हैं। भाग दौड़ का मतलब ये हुआ भाई, यदि हम किसी कार्य को करने के लिए प्रयासरत हैं तो उसका एक सार्थकता परिणाम निकल करके सामने आएगा। आपने जो भाग दौड़ किया है, जो मेहनत किया है, जो लगन लगाया है, उसका पारिश्रमिक आपको विधाता जरूर प्रदान करेंगे, ये समझिएगा। हमारे एक एक क्षण का, हमारे एक एक परिश्रम का हिसाब हमें प्राप्त होता है। हमें लग सकता है, एक समय ऐसा आता है जब हमें लग सकता है कि भाई हमें तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, दिन रात क्या हमारा जन्म संघर्षों के लिए हुआ है। परंतु ध्यान रखिएगा, उस भगवान को सब कुछ पता है कितना आप सुखी हैं और कितना दुखी हैं। लेकिन चूंकि हर समय कोई भी शुभ या अशुभ कार्य के लिए एक समय निर्धारित होता है, और इसी कारण से ये सितंबर का महीना वो शुभ समय आप मान सकते हैं जहां पर आपके कर्तव्यों का प्रतिफल मिलेगा। मंगल स्वयं आपके 10वें सो करके पराक्रम भाव पर गए हुए हैं। पराक्रम स्थान महत्वपूर्ण है, मंगल इस भाव के कारक हैं। आपके भाई बहनों से भी, छोटे भाई बहनों से भी आपका सहयोग मिल सकता है। आपके जो आस पड़ोस के जो लोग होंगे, इनसे भी आपके व्यवसायिक या आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित कार्य मिल सकते हैं या बन सकते हैं। इस बात को भी आपको समझना है। सिर्फ यही नहीं, मंगल के बाद अब हम सीधा पहुंचते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। ये देवगुरु बृहस्पति सदैव के लिए आपके जीवन में आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। भाग्य हमारा यदि साथ दे देना, ध्यान रखिएगा, तो यदि कर्म हमारा, मान लीजिए कि हमने अपने कर्म को पूरा निष्ठा से नहीं भी किया, लेकिन भाग्य हमारा साथ दे दे, तो उसी कार्य में हमें सफलता मिल जाती है। कर्म वो चीज हो गया जो हमने मेहनत किया। माना जाता है एक सफल इंसान उसे ही माना जाएगा जिसने अपना कर्म भी करने में 100% लगाया है और उसका भाग्य भी 100% साथ देगा। ऐसा इंसान बहुत श्रेष्ठ पद पर आसीन होता है। भाग्य का बहुत बड़ा रोल है, आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमने 2 रिक्शे वालों का एक उदाहरण आपको देना उचित समझते हैं। इस टाइम पर 2 रिक्शे वाले होते हैं, दोनों ही रिक्शे वाले अपने रिक्शे चलाते हैं सुबह से रात तक के, और रात के समय 2 वक्त की रोटी उन्हें नसीब हो पाती है। एक दिन ऐसा होता है, एक के भाग्य की दशा चालू हो जाती है और दूसरा अपने कर्तव्यों को उसी प्रकार से अपना कार्य करते करते आगे बढ़ता है। समय ऐसा परिवर्तन होता है, भाग्य का साथ मिलता है। कर्म तो दोनों ने किया, दोनों ने ही रिक्शा चलाया, दोनों ने ही उतना ही मेहनत किया, लेकिन एक के साथ में भाग्य का संयोग मिल जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते ऐसा समय आ जाता है कोई एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन जाता है और दूसरा आज भी वही रिक्शा चला रहा है। भगवान ने दोनों को न्याय दिया। जिसने कर्म किया है उसके जीवन में 2 वक्त की रोटी नसीब जरूर हुई, साथ ही साथ रोटी, कपड़ा, मकान उसको अपने कर्मों से मिला, और साथ में यदि भाग्य का साथ मिल जाए तो उसे यश, वैभव, सफलता और बहुत कुछ उसके दामन पर भगवान डाल जाते हैं। यही समझना है आपको कि जो भाग्य का साथ है, पूरे इस समय पर भगवान देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्यश बनते हैं और इनकी स्थिति आज इसी सितंबर के महीने में ठीक 4 सितंबर को ये वक्री स्थिति पे आ जाएंगे। वक्री स्थिति पर आना, इसका मतलब ये देवगुरु बृहस्पति आपके स्वयं 10वें भाव पर चल रहे हैं। 10वें भाव पर, भाग्य के मालिक 10वें भाव पर। अब लीजिए, एक तरफ भाग्य का साथ भी मिल गया और दूसरी तरफ आपको कर्मों का प्रतिफल भी इस समय पर मिलने की योग काफी हद तक बढ़ गई है।
माना जाता है कि जो ग्रह जहां पर वक्री होता है उसके एक भाव पीछे का रिजल्ट भी वो प्रदान करता है। इस हिसाब से देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव के प्रतिफल तो देंगे ही देंगे, साथ में आपके नवम भाव के भी आपको पारिश्रमिक देने से नहीं चुकेंगे। गुरु के पास कुछ दृष्टियां भी होती हैं, जिन दृष्टियों के प्रभाव से आपके जीवन में यहां पर भी गंगा जल का वो सिंचन जरूर करेंगे। इनकी एक दृष्टि सीधे आपके धन भाव पर पड़ रही है। कर्म भाव से धन भाव को देखना, अर्थात हमारे कर्मों से हमें धन की प्राप्ति होना। 4 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की वक्री स्थिति, और पूरे के पूरे इस सितंबर महीने में तो रहेगा ही रहेगा, आगे चल के पूरे 31 दिसंबर अर्थात इस साल के अंतिम दिन तक ये देवगुरु बृहस्पति आपके धन को बढ़ाने का भरकस प्रयास करेंगे। माना जाता है कोई ग्रह जब वक्री स्थिति पर आ जाए तो उनके पास फल देने की कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। जब गुरु हमारे भाग्य के स्वामी हैं, कर्म भाव पर हैं और धन भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो धन को कैसे आकर्षित नहीं करेंगे। भाग्य का साथ भी इस टाइम पर मिलना अनिवार्य है। सिर्फ यही नहीं, यहां से देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव पर। जो चौथा भाव होता है ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपकी माता, सुख, समृद्धि, इन सब भावों को प्रदर्शित करने वाला हमारा चतुर्थ भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति की गंगा जल के समान दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। कोई भी प्रकार से प्रॉपर्टी संबंधी कार्य इन 4 महीनों में पूर्ण होने की बहुत ज्यादा संभावना है। एक बार अपने बर्थ चार्ट, अपनी जो आपकी जन्म कुंडली है, इसका विश्लेषण किसी अच्छे जानकार ज्योतिष से आप करा सकते हैं। इसके दौरान आपको यह ज्ञात होगा भाई गोचर में तो यहां पर प्रॉपर्टी संबंधी योग बनते हैं, उनसे लाभ का योग बनता है, तो क्या मुझे वहां से लाभ होगा, इसकी प्रमाणिकता आपको बर्थ चार्ट से और सटीकता बैठ जाएगी। दूसरी ओर इन्हीं देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव वो स्थान हो गया जो आपके रोग हैं, हमारे स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। दूसरा यही आपके कर्जे हैं। यदि आपके कर्जे अधिक हैं तो देवगुरु बृहस्पति की वक्र दृष्टि, मतलब इनके पास कैपेसिटी, पावर ज्यादा आ गया है आपके छठे भाव को मजबूत करने का। एक तरफ तो राहु भी इसी भाव को देख रहे हैं, लेकिन राहु गुरु के जो कॉम्बिनेशन से जो गुरु चांडाल योग बन रहा है वो इस समय पर भंग होने की स्थिति पर है। राहु देवता ऑलरेडी अभी डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कमजोर हो गई है। इस सितंबर महीने में ये मात्र 2 अंश पर आ गए हैं। इसका मतलब राहु यहाँ निर्बल है और गुरु यहाँ सबल हो गए हैं। सबलता इसलिए भी क्योंकि वक्री ग्रह को सबल माना गया है, मजबूत माना गया है। जब आपके भाग्य के अधिपति जब सबल होंगे, मजबूत होंगे, तो आपके कैरियर और आपके भाग्य कैसे दूर नहीं, मतलब उनसे जुड़ी संभावनाएं, उनसे जुड़ी हुई जो परेशानियां वो कैसे दूर नहीं होंगी। और सिर्फ यही नहीं, देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव तो वो स्थान जो आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। तो रोग कोई है, इसमें एक गंगा जल का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। शास्त्र इस बात की प्रमाणिकता को कई बार सिद्ध कर चुका है। गुरु देवता जब स्वास्थ्य भाव को देखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। यही हमारे कर्जे का भाव है। छठे भाव को जब देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, कर्जे में कोई ना कोई आपको यदि अशांति मन में व्याप्त है, कोई ना कोई शांति मिलने का एक अवसर आपको जरूर प्रदान करेंगे। कोई विकल्प, देखिए आपके पास विकल्प बहुत है, लेकिन उन विकल्पों का प्रतिरूप होना बहुत विलंब हो रहा है। इसी का परिणाम स्वरूप होगा कि हो सकता है इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति आपको इसी सितंबर महीने से प्रारंभ करा जाए। चूंकि शत्रुओं का भाव भी आपके छठे भाव होते हैं, तो शत्रुओं पर भी गंगा जल की दृष्टि पड़ रही है। कुल मिलाकर के आपके भाग्य, आपके कर्म, आपके प्रॉपर्टी, सुख, आपके धन और आपके रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति, इन इतने सारे अच्छे भावों को अच्छा फल देने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने मानो आपके जीवन में गंगा जल का सिंचन कर दिया हो। कैसे आपके बाधाएं, परेशानी अधिक समय तक रह जाएंगी। सिर्फ यदि कहीं पर कमी है, वो मानिए कि आप में ही कमी है, हम में कमी है वो कमी। और यदि हम समझ जाएं कि हम में कौन सी कमी है, कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं, तो समझिए आपने आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली। परेशानी कब तक होती है? जब तक हमें उस परेशानी का कारण पता नहीं होता। आपका यदि किसी टाइम पर यदि गला हमारा खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दिन भर उसमें कुछ दवा करने की कोशिश करते हैं, कुछ दवाई लेते हैं जिससे हमारा गला ठीक हो जाए। लेकिन जब पता चलता है कि भाई रात को हमने दही खा लिया था या ठंडा कोई कोल्ड ड्रिंक पी लिया था जिसके कारण हमारा गला खराब हो गया है, 50% आपकी बीमारी, गला ठीक हो जाएगी उसी दिन से।
साफ साफ इसका मतलब ये हो गया, यदि हम पॉजिटिव चीज को अपने जीवन पर जो होने वाली है उसे जान जाएंगे तो हमारा अवचेतन मन जो हमारे मस्तिष्क के होते हुए हमारे हृदय में बसा हुआ है वो इस बात को सुनता है, समझता है और सोचता है कि हाँ भाई इसके जीवन में अब अच्छाई होने वाली है। तो सारी कायनात आपके पास खड़ी हो जाएगी आपके ड्रीम, आपके डिजायर को पूर्ण करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, अब पहुंचते हैं शुक्र के पास में। तो शुक्र की बात हमने की, यही शुक्राचार्य ऑलरेडी आपके लगन पे चल रहे हैं। लगन पर आकर के आपको सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। ग्रहों के में जो शुक्र ग्रह होते हैं ये सबसे खूबसूरत ग्रह होते हैं। जब आपके लगन पे चल रहे हैं तो ये सुंदर कैसे नहीं बनाएंगे, 4 सितंबर को ये फिर से वक्री से मार्गी हो जाएंगे, अर्थात अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएंगे। अभी तक जब ये वक्री थे तो कहाँ का रिजल्ट दे रहे थे, आपके 12वें घर का रिजल्ट भी दे रहे थे, अर्थात आपके खर्चे का, आपके हानि का, आपके निवेशों के प्रतिफल प्राप्त नहीं होने का, ये सब खर्चा भी, ये सब दृष्टिकोण से भी आपके ये शुक्र ने नेगेटिव प्रभाव दिया। लेकिन अब जब ये मार्गी हो जाएंगे इसका मतलब लग्न के सारे पॉजिटिव प्रतिफल आपको प्राप्त होंगे। लगन हमारा शरीर है, लगन हमारा चेहरा है, लगन हमारे वाणी भी है और हमारा व्यक्तित्व भी है। इन सब में ये सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ यही नहीं, शुक्र की एक दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर आ रही है। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो हमारा व्यापार है, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा करियर है। तो वहां पर भी ये बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये अपने शत्रु के राशि पर होने के कारण आपको ध्यान रखना होगा अपनी सेहत का, क्या मुझे खान पान रखना है, कितना बजे मुझे सोना है, कितना बजे मुझे उठना है, क्या क्या करना है, इसका आपको कुछ ख्याल भी रखना पड़ेगा। क्योंकि शुक्र महाराज जब मार्गीय अवस्था में आएंगे और शत्रु राशि पर हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ पर परेशानी हो सकती है आपके स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन अन्य दृष्टिकोण से सारे ग्रह अभी आपके अनुकूल ही चल रहे हैं। अब समझते हैं उन ग्रह को जो साक्षात कर्म के देवता शनिदेव माने गए हैं। शनिदेव आपके अष्टम भाव पर चल रहे हैं। अष्टमाधिपति यदि अष्टम भाव पर चले, इससे बड़ा कॉम्बिनेशन और क्या लेंगे, अच्छा सुखद कॉम्बिनेशन। और विशेष बात तो ये समझिए कि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। जब कारक कारक भाव पर हो तो अच्छा ही मानेंगे। और विशेष बात तो ये समझिए सितंबर महीने में कि शनि देवता ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं। वक्री चल रहे हैं मतलब आपके सप्तम भाव का प्रतिफल देंगे और सप्तम भाव के स्वामी स्वयं शनि देव बनते हैं। इस हिसाब से आपके व्यापार में, आपके कर्म क्षेत्र में आपको सफलता देने का प्रयास करेंगे। शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। आपके नौकरी में कुछ परिवर्तन का योग हो सकता है। यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं तो स्थानांतरण इत्यादि के लिए भी ये योग बहुत अनुकूल होगा। शनि की एक दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 शनि देवता वक्री स्थिति में ही आपके धन भाव को देख रहे हैं। तो हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने जितना मेहनत किया है उतना धन मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या जितने मैंने समय लगाया है उस समय के अनुसार मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। भूलना नहीं है, शनि देवता सबसे धीरे चलने वाले ग्रह माने गए हैं और इसी कारण इनके फल प्राप्ति में हमें विलंब लग सकती है। लेकिन याद रखेंगे, आपने सुना होगा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और इसी कारण से इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करेंगे हमारे शनिदेव, जो आपको 2.5 साल अभी रहने वाले हैं। इसलिए अभी तो इनका 17 जनवरी से इनका प्रारंभ हुआ था। कुछ टाइम आपको सेट करने का प्रयास किए थे आपके लाइफ को, तुरंत 17 जून को ये फिर से वक्री हो गए हैं। वक्री स्थिति में आपके अष्टम भाव पर हैं। जितना जल्दी हो सके 4 नवंबर से पहले अपने कार्य क्षेत्र को अच्छा बनाने का प्रयास कर लीजिए। जो भी आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य करना है, चाहे वो किसी से मिलना हो या कहीं अपना एप्लीकेशन देना हो या कोई अपने कुछ भी कार्य हो जो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित है, उससे आप मैनेज करने का प्रयास कीजिए। अनुकूल समय है। शनि की दृष्टि जब आपके कुटुंब भाव पर जा रही है, कौटुंबिक वातावरण को ध्यान में रखने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। हालांकि कुटुंब में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, अपने पारिवारिक दायित्वों को आपको निर्वहन भी करना पड़ेगा। शनि की एक दृष्टि जा रही है 10वें भाव पर, जो कि 7 8 9 10 आपके पंचम भाव पर जा रही है इनकी 10वीं दृष्टि। पंचम भाव हमारे संतान है, हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारे शेयर मार्केट है। इन सब भावों को भी कहीं ना कहीं प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अष्टम भाव से देखने के कारण आपको लग सकता है कि विलंब हो रहा है, परंतु वो विलंब स्थायी नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए, इस बात को आप जान लीजिए। ग्रहों का जो गोचर है अनुकूल स्थिति पर बना हुआ है। अब देवगुरु बृहस्पति सबसे इंपॉर्टेंट आपके भाग्य के होते हैं और भाग्य का सहारा आपको भरपूर मिलेगा। बस ये समझ लेना है हमें कि एक ऐसा हमें युक्ति बनाना है कि मेरा भय भगवान, मेरा आपके अलावा कोई और सहारा नहीं है।
और जब ऐसा मान करके आप कार्य करेंगे, वो दौड़ करके आ जाएंगे आपके सहयोग के लिए। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। भगवान से बोलिए कि हे भगवान, मैं अब इस विपत्ति में पड़ा हुआ हूँ, कोई भी आपकी समस्या हो, प्रार्थना कीजिए कि भगवान मैं विपत्ति में पड़ा हुआ हूँ प्रभु, अब मुझे और कोई सहारा नज़र नहीं आता, अब आपके सिवा कोई और मुझे बेड़ा पार नहीं कर सकता। वो भगवान दौड़ करके आएंगे। भगवान नंगे पांव दौड़ करके आते हैं। जब आपने देखा होगा, जब गज और ग्राह का युद्ध हो रहा था, एक हाथी को एक मगरमच्छ पानी में खींच रहा था। हाथी ने सबको पुकारा, कोई नहीं आया, लेकिन उन्होंने भगवान को पुकारा कि हे भगवान, हे दीन बंधु दीनानाथ, आप आइए। और उन्होंने पुकार लगाया, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान दौड़ करके आ गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं प्रभु? भगवान ने कहा, हाँ हाथी, मतलब हाँ लक्ष्मी के पास थे, थी हाथी के पास। इतना फास्ट आए भगवान। हाँ बोलते में वो लक्ष्मी जी के पास थे बैकुंठ में, और थी बोलते बोलते ये हाथी के पास पहुंच गए। और उसी समय गज जो था, उसके अंतिम जो सूंड बचे हुए थे, बस वो डूबने ही वाले थे। और तभी उन्होंने अपने सूंड पर ही एक कमल के पुष्प को लेकर के भगवान को देना चाहा। भगवान आए और कमल के पुष्प को पकड़े और हाथी को निकाल दिया बाहर। कैसे? कितना भी मझधार हो, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही वो प्रभु हैं जो आपका साथ देंगे और निरंतर वहाँ पर कृपा यूं ही बरसाते रहें। यही हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब कुछ ऐसी तारीखें आप जान लीजिए जो आपके लिए हमने कर्क राशि के लिए हमने निकाला है। कर्क राशि के अनुसार जो आपके शुभ तारीख होंगे, जो आपके अनुकूल होंगे, जो आपको सार्थकता सिद्ध करेंगे, वो तारीखें होंगी 5 सितंबर, 6, 7, 11, 12, 15, 16 और 17 तारीख आपके लिए अनुकूल होगा इस सितंबर के महीने में। और दूसरा, जहां पर आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, प्रतिकूल तारीखें होंगी 1 सितंबर, 8, 9, 18, 19, 20, 26, 27 और 28 तारीख में आपको सतर्क रहना है। इस दिन भरिया भगवान की आराधना में लगाएं तो ये प्रतिकूल समय भी आपका अनुकूल हो जाएगा। उम्मीद है आप सबने इस वीडियो को समझा होगा। आप सबने मैंने इस प्रयास को आपने यदि सार्थक माना है, हमारे समझाने के प्रयास को आपने सार्थक माना है, तरीके को आपने सार्थक माना है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने हमें सराहा है। और यदि हमारे आप पुराने व्यूवर हैं या फिर नए व्यूवर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।